बीजेपी ज्वाइन करने के बाद प्रदीप जायसवाल का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस बार बालाघाट सिवनी में 6 में से 4 सीटें भाजपा जीतने जा रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का सफाया होगा और उन्होंने कहा कि अनुभा मुंजारे का जादू भी इस बार नहीं चलेगा। तो आपको बता दें कि खनिज विकास निगम के अध्यक्ष हैं प्रदीप जायसवाल। निर्दलीय होते हुए भी निगम परिषद और जनपद तक उन्होंने कहा कि मेरे समर्थक जीते हैं और हर जगह अब कमल खिलेगा। आपको बता दें कि कल ही प्रदीप जायसवाल ने बीजेपी की सदस्यता ली है और उसके बाद उनका ये बयान सामने आया। और प्रदीप जायसवाल ने खास बातचीत की हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी से। मध्य प्रदेश में 2023 चुनाव को लेकर दोनों दल भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस अपनी अपनी तैयारी में है। कांग्रेस ने इस बार कई नए लोगों को मौका दिया है, तो भारतीय जनता पार्टी भी पहले से जो फील्ड में मजबूत है, ऐसे लोगों के साथ आगे बढ़ना चाहती है। उन्हीं में से एक नाम है प्रदीप जायसवाल का। पूर्व खनिज मंत्री है, वर्तमान में खनिज निगम के अध्यक्ष है। कल देर रात ही सीएम शिवराज बीडी शर्मा के सामने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली। हालांकि बीजेपी के विचारों से तो पहले से मिले थे। अब क्या ये कहा जाए, आज तो दुपट्टा भी भारतीय जनता पार्टी का है। प्रदीप जायसवाल जी अब भारतीय जनता पार्टी के हैं। बिल्कुल 100%। अभी 3.5 साल लगातार मैंने समर्थन दिया भारतीय जनता पार्टी को, शिवराज चौहान जी को। और उस समर्थन के बदले सहयोग कैसे लिया जाता सरकार से, वो निर्णय से मैंने दिखाया कि समर्थन की, जनता के समर्थन की ताकत क्या होती है। और उस समर्थन के बदले मैंने जो काम कराया, वो मैं समझता हूँ पिछले 25 सालों में इतने काम नहीं हुए जितने मेरे क्षेत्र में मैंने कराया। जो चीज़ इंदौर भोपाल में नहीं, शायद वाराणसी में मैंने करके दिखाया। और उसी का परिणाम है। देखिए, आपके पिछले 5 साल में मेरा चुनाव निर्दलीय जीतने के बाद जितने भी चुनाव हुए, चाहे नगर पालिका हो, जनपद हो, मंडी हो, आप देखें सभी जगह निर्दलीय चुनाव जीत के आया है। इतना भारी समर्थन उस काम के बदले। तो मैं इसे ये सोच के कि ये विकास की गति को हम लगातार बनाए रखें, तो अभी तक तो मैंने समर्थन भारतीय जनता पार्टी को दिया था। अब मैं समर्थन भारतीय जनता पार्टी का ले रहा हूँ चुनाव लड़ने के लिए। लेकिन आप जो कह रहे हैं कि मैंने अभी देखा जिला पंचायत के चुनाव हुए, नगर पालिका जिनका आप कह रहे हैं, पूरी पूरी परिषद आप अपनी बना लिए जब जब आप किसी पार्टी में नहीं थे। लेकिन अब समर्थन ले रहे हैं, तो समर्थन लेने के बाद स्थितियाँ और बदली। देखिए, मेरे साथ नगर पालिका भी आज भारतीय जनता पार्टी में आ गई, नगर पालिका भी, जनपद भी आ गई है। पूरा समर्थन हमारे पूरी पार्टी, हमारे जो पूरी टीम थी, जो हमारी ट्रैक्टर, मेरी टीम कहलाती है ट्रैक्टर टीम, तो हमारी ट्रैक्टर टीम का पूरा समर्थन, मतलब बीजेपी में ज्वाइन हो गए हम अब। तो अब कमल निशान के माध्यम से और भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से चुनाव लड़ूंगा मैं। ये ट्रैक्टर टीम में कितने लोग हैं? हजारों, पूरी जनता ही ट्रैक्टर टीम में। सोच लिया आप कि मैं पहले ट्रैक्टर से जीता, फिर नगर पालिका में बाल्टी चली, फिर जनपद में वहाँ का निशान चला, सब पूरा निर्दलीय। मतलब ये बोल सकता हूँ कि पूरे भारत में ये अकेला मेरा वाराणसी खैलांजी विधानसभा क्षेत्र जो है, पूरे भारत में पहला जहाँ विधायक भी निर्दलीय है, जनपद भी निर्दलीय है, जिला पंचायत निर्दलीय और नगर पालिका भी निर्दलीय है। ये पूरे भारत में पहली विधानसभा है। तो ये माना जाए कि जैसा आप कह रहे हैं कि बाल्टी और ट्रैक्टर सब चलते रहे, तो इस बार कमल चलेगा? इस निश्चित रूप से, क्योंकि मेरे पास जितने वोट हैं, देखिए आप, जिससे मैं चुनाव जीतता हूँ, और मेरी टक्कर हमेशा वहाँ बीजेपी से होती है। बीजेपी के लगभग बराबर वोट है, लेकिन वो अंतर मेरा रहता है कि जो मैं चुनाव जीतता हूँ। तो इस बार बीजेपी के वोट भी मेरे साथ में हैं और मेरे भी अपने वोट हैं। तो मैं समझता हूँ कि अभी तक मेरा 5वां चुनाव होगा। अभी तक जितने वोट से जीता हूँ मैं, चारों चुनाव का, वो काउंट किया जाता है, उससे भी कहीं ज़्यादा वोट से चुनाव जीतूंगा मैं। पिछली बार क्या रहा था जब संजय मसानी के साथ आप खड़े हुए थे, वो भी कद्दावर लीडर थे, लेकिन आप जीतने में कामयाब रहे। कमलनाथ ने आप पर संजय विश्वास। मसानी जिसको कमलनाथ जी ने खड़ा किए थे, चौथे नंबर पर है वो, सोचो आप। और अभी भी नगर पालिका में भी कांग्रेस की पूरी जमानत, पूरे 15 वार्ड में जमानत जब्त हो गई। ये स्थिति कांग्रेस पार्टी की है। और इस बार भी बात नहीं की, पिछले बार भी जमानत जब्त हुई विधानसभा में, मसानी जमानत हुई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से मैं 3,500 वोट से जीता मैं। तो इस बार जमानत जब्त कराने की तैयारी है। इस बार भी कांग्रेस की जमानत जब्त होगी, इतना मान के चलिए। और इस तरह से अगर कांग्रेस पार्टी टिकट बांट रही है, तो कहाँ से सरकार बनेगी बताइए आप। ये संभव नहीं है। तो इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार निश्चित रूप से बनेगी। अच्छा, एक बात है कि गौरी शंकर बिशैन और इन लोग का बड़ा वो रहा, बीच में आप लोग को लेकर कुछ चर्चाएं भी चलती रही, लेकिन मैं कल देख रहा था कि आपके साथ गौरी शंकर बिशैन भी खड़े हुए थे। तो अब पूरी भारतीय जनता पार्टी आपके साथ खड़ी? हाँ, मेरे क्षेत्र की तो पूरी है और जिले की भी है। जहाँ तक माननीय गौरीशंकर बिसेन जी की बात है, अब उनकी अपनी राजनीति करने का तरीका है, लेकिन वो राजनीतिक द्वंद था हमारा जो भी था। लेकिन अब चूंकि हमारा निर्णय हो गया कि हमने पार्टी ज्वाइन कर ली है, तो एक अलग मेंटेलिटी बनती है उससे। तो उनका कहीं ऐसी बात नहीं, उनका पूरा सहयोग उनको मिलेगा।
बालाघाट में कितनी सीटें लेकर आ रहे हैं इस बार? अभी तक भारतीय जनता पार्टी की 2 सीट थी वहाँ पर, 4 में एक निर्दलीय मैं, 3 कांग्रेस। और ये चार मतलब मैं जब जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष था तब 4 सीट कांग्रेस की और 2 बीजेपी। इस बार 2 कांग्रेस की रहेगी, 4 बीजेपी रहेगी, लेकिन 4 भारतीय जनता पार्टी सुनिश्चित रूप से आ रही है, मतलब पूरा पलट जाएगा अभी। तो 2 सीट का अंतर तो जिले में आ रहा है, ऐसा पूरे प्रदेश के जिलों में कहीं ना कहीं अंतर आएगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। अनुभा मुंजारी को वहाँ से चुनाव मैदान में उतारा है। वो कंकर मुंजारी की पत्नी है और कहते हैं उनके भी बड़ा वर्चस्व है, तो क्या चुनौती रहेगी? वर्चस्व कभी हुआ करता था, लेकिन जिस समय मैं जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष था, मैंने भी उनसे कहा था कि लड़ें, कि उस समय उन्होंने इनकार कर दिया था। आज वो स्थिति नहीं है, आज भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं बहुत मजबूत है। तो ये माना जाए कि इस बार बालाघाट सिवनी में कमल खिलने जा रहा है। जी, बालाघाट जिले में तो निश्चित रूप से है। सिवनी जिला बाजू में, वहाँ तो भारतीय जनता पार्टी के अधिकांश विधायक चुनाव जीतते ही आ रहे हैं, तो कोई कारण नहीं है। इतना विश्वास, इतना विश्वास क्यों है? 100% देखिए, आप देखना। ये जनता का सहयोग के कारण विश्वास है या काम के कारण? जनता का तो सहयोग है ही, कि जनता का सहयोग आशीर्वाद कब मिलता है, जब हम उनका काम करते हैं। मेरा अंतिम सवाल ये भी कहा जाता है कि जब आप निर्दलीय रहे तो भी भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, बाकी लोगों ने आपकी बड़ी सहयोग किया और कहा जा रहा है कि विकास के जो काम आपने कहे वो सारे काम हो गए। हाँ बिल्कुल, मैं तो मानता हूँ इस बात को। 3.5 साल में उसी बात से तो प्रभावित हुआ मैं, और आज जो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया, उसी बात से प्रभावित हो गया। 3.5 साल में शिवराज चौहान जी ने, मैंने जो काम कहा, हर तरह काम, पूरे काम उन्होंने किए। और मैं समझता हूँ कि बड़े, हमारे यहाँ कोई बड़े पुल पुलिया बचे नहीं है, सारे पुल हो गए बड़े बड़े, सारी सड़कें हो गई है। अब तो जो गाँव की टोली बची इधर उधर, वो छोटे छोटे पुलिया, छोटे छोटे काम वो बचे हैं। और लोगों, जैसे मैंने कहा, कोरोना भर भी ऑक्सीजन प्लांट खुल गया, कोविड सेंटर खुल गया, जो मैंने कहा जैसा कहा, कलेक्टर के माध्यम से पूरा सहयोग उन्होंने मुझे किया। तो इस बार ये माना जाए जो टोली बची है वहाँ से भी सहयोग तो मिलेगा? बिल्कुल है ना, उनको, जनता को दिख रहा है कि हमारे काम करने की नीयत क्या है, हमारी दिशा क्या है, वो लोगों को पसंद आ रही है। हम तो बच्चों के लिए काम कर रहे हैं। आज हमारा गार्डन में बच्चों की ट्रेन चलती है। ये ट्रेन मध्य प्रदेश में शायद 3 या 4 जगह चल रही होगी। तो आज हमसे बच्चे भी खुश हैं, महिलाएं भी खुश। महिलाओं के लिए जो गार्डन में खुले हैं, एक से एक फव्वारे, गार्डन, बहुत सारी चीज़ें ऐसी की है। जो हमारे जो इंडोर स्टेडियम बना हुआ है, वो इंदौर भोपाल के टक्कर का बना है, जहाँ सब चीज़ डबल डबल कोर्ट है पूरे, बहुत बड़ा इंडोर स्टेडियम मैंने बनाया है। तो हमारे युवा साथियों का जुड़ाव भी है। हमने एथेनॉल प्लांट खोले 3 वहाँ पर। एथेनॉल प्लांट में लोगों को रोजगार मिल रहा है उसमें, और अभी नए नए प्लांट भी आ रहे हैं। तो हमने हर क्षेत्र में काम किया। इसमें शिवराज चौहान जी का विशेष पूरा आशीर्वाद हमको रहा है। तो वहाँ की जनता क्या सोच रही है इस बार, भविष्य के मंत्री को वोट करेंगी या विधायक को वोट करेंगी? जनता हमारा बहुत समझदार है, दूरदर्शी, जागरूक है, और उनको मालूम है कि भैया जहाँ खड़े हैं, गुड्डा भैया हमारे, वो कुछ ना कुछ दिमाग लगा के करते हैं, कुछ ना कुछ नया सोचते हैं। तो जनता का भरपूर विश्वास मेरे हर निर्णय पर रहता है, चाहे मैं कांग्रेस का समर्थन लेके भारतीय जनता पार्टी को दूं, या मेरी टिकट कट गई तो निर्दलीय चुनाव लड़ने का निर्णय, हर निर्णय पर जनता ने मेरा पूरा साथ दिया है। इस बार भी जनता इस साथ? बार भी साथ देगी पूरा। चलिए, प्रदीप जायसवाल जी है जो गुड्डा भैया के नाम से उस क्षेत्र में जाने जाते हैं और कह रहे हैं कि इस बार तो आशीर्वाद कुछ ज़्यादा मिलने वाला है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से काम किया है उसके कारण, और दूसरा भले वो निर्दलीय रहे लेकिन बीजेपी ने खूब सपोर्ट किया, जिसकी वजह से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। और अब ये लग रहा है कि निर्दलीय रहते हुए जब नगर पालिका, नगर पंचायत, जिला पंचायत जिताने में कामयाब रहे, यदि बीजेपी का कमल साथ में होगा तो फिर ये कमल खिलेगा। हालांकि खिलाना तो जनता जनार्दन के हाथ में होता है। कांग्रेस भी कुछ नया करने की तैयारी में, कांग्रेस की तरफ से और क्या दिखाई देगा, पर इतना ज़रूर है कि बड़ा दिलचस्प रहने वाला है जहां से गुड्डा भैया यानी प्रदीप जायसवाल जी मैदान में। आशीष खरे के साथ मनोज सैनी, बंसल न्यूज, भोपाल।